बहुत सी विपदेह पुरे विपत्तियां। जब तक एक विपत्ति समाप्त होती है तब तक दूसरी विपत्ति सामने आके खड़ी हो जाती है। इसका नाम संसार है। ये संसार का स्वरूप ही इसी तरह का है। हम यदि ये सोचें बस ये संकट निपट जाए, ये संकट निपट जाए हमारा, इस धोखे में मत रहना। एक समस्या निपटती है और दूसरी सामने आ जाती है। बोलो राजकुमार जी, आप तो राजकुमार हैं, आपको क्या परेशानी होगी? आप बताओ। अरे आप तो सुरेंद्र हैं, आपको क्या परेशानी होगी? क्या आप बतलाओ, क्यों प्रवीण जी साहब, क्या क्या परेशानी है? कोई लाइफ में है कोई परेशानी? अरे साहब क्या बताएं, कोई एक हो तो बतलाएं। क्यों सुनील जी साहब बोलो, कोई एक आध परेशानी, एक आध हो तो बतलाएं भाई साहब। एक के बाद एक लगी रहती है, एक झंझट थोड़ी ना है, एक परेशानी थोड़ी ना है। ये लाइफ तो परेशानियों का सिलसिला बराबर बना रहता है। कभी बच्चों की परेशानियां हैं, कभी जॉब की परेशानी है, कभी कमाने की है तो कभी खर्च करने की है। कितनी कितनी तरह की परेशानियां दुनिया भर में बनी रहती है, एक के बाद एक। कभी बीमारी आ गई, कभी इसकी तबीयत खराब होती है, कभी इसकी होती है, कभी क्या झंझट है, दो बच्चे हैं तो कभी वो आपस में लड़ते रहते हैं, कभी कोई बीमार होता है, कभी डॉक्टरों के लेकर के भागते रहते हैं। कितनी कितनी परेशानियां, माने घर गृहस्थी तो जंजाल है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। हम परेशानियों से मुक्त हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप यदि ये सोचें कि मैं वैराग्य के लिए, विरक्ति के लिए एक बार इस काम से निवृत्त हो जाऊं, फ्री हो जाऊं, लोग कहते हैं ऐसा, बस पंडित जी हमारे तो ये आखिरी काम है, इससे फ्री हो जाएं, बस फिर तो यही करना है धर्म ध्यान, और क्या आप ही की शरण में आएंगे, फिर तो हमारे तो ये काम निपट जाए। भाई साहब कोई कभी फ्री नहीं होता है। एक काम पूरा हो जाए हमारा, मरने से पहले कभी किसी के काम पूरे होते नहीं है, और मरने के बाद अधूरे रहते नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे तो बच्चों की शादी कौन करेगा, कि तू चिंता मत कर वो कर लेगा। मरने की बात की छोड़ो, अभी तो जीते जी कर लेते हैं। हमारी कहाँ परवाह है, हम हमारी थोड़ी ना परवाह करते हैं। जमाना कितना बदल गया है, हम कितनी अपेक्षा रखते हैं। हम नहीं होंगे तो क्या होगा, हम नहीं होंगे तो क्या होगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो ये समाज कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी। ये ऐसा सोचता है जैसे मैं ही चला रहा हूं इस दुनिया को, मैं यदि हट जाऊंगा तो दुनिया ही रुक जाएगी। इसे ऐसा लगता है जैसे छत पर चलने वाली वो छिपकली ऐसा समझती है ना, मैं उतर जाऊंगी तो छत गिर जाएगी। नीचे मीटिंग थी सारे जानवरों की और सब जानवर इकट्ठे हो गए, छिपकली नहीं आई। वो देखा तो ऊपर थी, कह रहे भाई तुम भी आ जाओ नीचे, कि नहीं मैं आ जाऊंगी तो छत गिर जाएगी। हमें भी ऐसा लगता है हम नहीं होंगे तो सब रुक जाएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी में है हम नहीं होंगे तो भी कोई काम रुकने वाला नहीं है। पत्नी, परिवार, बच्चे, घर गृहस्थी, जो काम हमारे द्वारा अधूरे छूट गए हैं सब पूरे हो जाएंगे। तो साहब फिर हम ही पूरे कर लेवें कि जीते जी तुम्हारे काम कभी पूरे होंगे नहीं, होते ही नहीं। अभी हमें ऐसा लगता है बस आखिरी बेटा है, बस एक बच्ची है हमारी, इसकी शादी हो जाए, फ्री है, फिर क्या है हमारे, फिर कुछ नहीं है। कि फिर उनकी शादी हो जाती तो और ज्यादा बंध जाता है। क्या फिर बस पोते का मुंह देख लें। क्या फिर पोता होता है तो फिर कहते हैं अब वो तो अपने काम में चले जाते हैं तो पोते कोई संभालता रहे। ऐसा ही स्वरूप है संसार का, फिर पोते पोतियों में अटक जाता है। फिर देखो आप, एक होता है तो दो होने का मन होता है, दो होता है तो दो से फिर तीन हो जाएं, चार हो जाएं, फिर उनमें उलझा रहता है। मकड़ी के जाले की तरह इस संसार में ये जीव स्वयं ही उलझकर, स्वयं ही फंसकर अपना जीवन पूरा कर देता है। इन संसार में विपत्तियां एक के बाद एक निरंतर आती ही रहती है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है।